हेलो फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रीय समस्या का समाधान। और जो हम समाधान देखेंगे, आज देखेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में समाधान कैसे किया जाता है। और आज हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था या जिसे हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मेन होता है वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है सब कुछ मैनेजमेंट करना। तो यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर, मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार या केंद्रीय अधिकारी का नियंत्रण होता है। अब जब सरकार होती है तो यहाँ पे जब सरकार किसी भी चीज़ का समाधान करती है तो वो क्या ध्यान में रखती है? समाज के कल्याण को, कि किसी भी तरीके से समाज का शोषण ना हो। आपने बाजार अर्थव्यवस्था में पढ़ा था कि जो उत्पादक होता था वो निजी होता था, बट समाजवादी में क्या है कि जो कौन होती है? सरकार होती है। उसमें हमने देखा था कि जो प्राइवेट ओनर होता था, उत्पादक होता था, उसका मेन मोटिव होता था मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। बट यहाँ पे जो सरकार है, सरकार का जो मेन मोटिव होता है वो ये देखना कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण हो। इसमें केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन तंत्र प्रणाली द्वारा किया जाता है। नियोजन तंत्र क्यों बोला हुआ है? क्योंकि सरकार किसी भी चीज़ का जो समाधान करती है वो पहले एक नियोजन, मतलब एक योजना बनाती है, एक प्लानिंग बनाती है। और जब वो प्लानिंग बनाती है वो क्या ध्यान में रख के बनाती है? समाज के कल्याण को। जबकि हमने बाजार अर्थव्यवस्था में पढ़ा था कि जो समाधान होता है वो कीमत तंत्र प्रणाली के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो उत्पादक होते हैं उनका मेन मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना। ऐसी अर्थव्यवस्था में, किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जब क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, जब ये तीनों चीज़ों का हम समाधान करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं? सामाजिक कल्याण को। जैसे जब सरकार ये देखेगी कि क्या उत्पादन करना है तो वो ऐसी चीज़ का उत्पादन करेगी जो समाज के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जब वो देखेगी कि कैसे उत्पादन करना है, जब वो तकनीक चूज़ करेगी तो ऐसी तकनीक चूज़ करेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। बेशक से उसमें प्रति इकाई लागत ज़्यादा ही क्यों ना आ रही हो, फिर भी वो ऐसी तकनीक का चुनाव करेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा हो। और जब वो ये डिसाइड करेगी किसके लिए उत्पादन करना है तो वो किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि पूरे समाज को ध्यान में रख के क्या करेगी? वस्तु का उत्पादन करेगी। तो यही है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, कि जिसमें जब हम केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं तो क्या ध्यान में रख के करते हैं? सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, थैंक